स्वागत है राधे राधे सर। राधे राधे संजय भैया, राधे राधे। विनय सोनी जी, राधे राधे। और जितने भी हमारे लीडर हैं, समीर सर, जय श्री कृष्ण भैया जी, और राम राम। भैया हैं, मनदीप भैया हैं, और हमारे विनोद भाई जी हैं, हमारे लखविंदर पाजी हैं, हमारी रश्मिता दीदी हैं, और लगभग तो सबका नाम ले लिया, सौरभ भैया को छोड़ के। तो हमारे सौरभ भैया जी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी बातें चल रही थी, तो मैं तो ज्यादा कुछ आज बोलने को है नहीं, 2-4 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा, क्योंकि अब तो इंतजार 1 तारीख का है। जो जैन कह रहे थे उसमें जी जी, जो जैन साहब कह रहे थे उसमें भी कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। और कंफ्यूजन है कहाँ पे? कंफ्यूजन आपको पता है कब होता है? पहले तो आप ये जान लीजिए कंफ्यूजन होता कब है। कंफ्यूजन तब होता है जब हमें कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट करना होता है। यहाँ पे तो कंफ्यूजन का कोई सवाल ही नहीं है। यहाँ पे तो सीधा सीधा कि इन्वेस्टमेंट तो हम कर चुके। जो कंफ्यूजन का दौर था वो हमने उस रात 24-25 तारीख में जब ब्लाइंड बॉक्स लिया था ना, उस समय जो भी कंफ्यूजन था आपका वो सब दूर हो गया, या जो भी आपने किया वो सब आपने कर दिया, पैसा लग गया। अब कंफ्यूजन कहाँ पे है? अब आपको अगर लेने में कंफ्यूजन है तो ये तो साला बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग चीज है। तो इसमें कंफ्यूजन कोई नहीं है। दूसरी बात, एक चीज तो बोली गई है, फेसबुक हुआ, हमारा एक्स ट्विटर हो गया, इनके नोटिफिकेशन भरोसा मत कीजिए। और यहाँ पे जो लीडर भी कोई मैसेज अगर डाल रहा है तो वो अपनी संभावनाओं के साथ में डाल रहा है कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि हमको बिल्कुल 0% कंफ्यूज होना है, नहीं होना है, तो सबसे बढ़िया है जो टेलीग्राम के लिए कंपनी ने बोला, उस टेलीग्राम पे जो नोटिफिकेशन है उसको मान लीजिए। यहाँ पर हम आपको 4-5 रास्ते बताएंगे कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। आप अपनी तैयारी करके रखिए। ऐसा ना हो जैसे अभी मैं कल बोल रहा था कि जब मेरी अजय सिंह से बात हो रही थी, जो देवघर के हैं, उनसे जब मेरी बात हो रही थी, वो मुझसे क्या कह रहे थे कि सर अगर टीएफटी आएगा तो वो भी हमारे पास में, अगर हमारे पास में एनएफटी के अंदर से पैसा एनएफटी ओपन करेंगे तो वो भी हमारे पास में, यूएसडीटी करेंगे तो यूएसडीटी भी हमारे पास में, अगर पॉइंट वाइज देंगे तो हमारे पास में पॉइंट कलेक्शन भी है, और अगर वो बाहर ब्लॉकचेन लेके आ जाएंगे तो हमारे पास बाहर भी है। यानी क्या है कि वो मीटिंग के जरिए, हम लोगों के जरिए जो 4-5 ऑप्शन थे उन्होंने सारे पकड़ के रखे हुए हैं, और वो सब जगह से निश्चिंत बैठे हुए हैं। आप लोग कंफ्यूज क्यों हैं? आप कंफ्यूज इसलिए हैं कि आप कोई ना कोई पॉइंट छोड़ के चल रहे हैं, और हम लोग आपको बता रहे हैं कि उन्हीं पॉइंट्स को पकड़ के रखिए। ऐसा ना हो कि इस पॉइंट की वजह से आपका जो है फेज में आप ना शामिल हो पाए। तो वो संभावनाएं बता रहे हैं, बाकी असली बात तो आपको कंपनी ही बताएगी। हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए, युद्ध लड़ने आप जा रहे हो तो युद्ध लड़ने की कलाएं सिखाई जा रही हैं। अब वहां पर कौन सी कला काम आएगी वो आप पे डिपेंड करता है। मान लीजिए अगर वहां पे कोई एक कला काम नहीं आई तो आप हम पे ब्लेम नहीं कर सकते, अरे वो तो कहा करते थे तलवार लेके जाना, यहाँ तो गोलियों से काम हो रहा है, यहाँ तो हाथों से लड़ाई हो रही है। तो आपको हाथों की कला, गोलियों की कला, बंदूक की कला, और मिसाइल चलाना, कराटे, जूडो, हर चीज की तैयारी करके भेजा जा रहा है कि आप मैदान में जिस तरीके से जो लड़ाई करे उससे उस तरीके से निपट लीजिए, आपको फेल होके नहीं आना है। तो उसी हिसाब से आपको सब बता रहे हैं कि अगर कल को कहीं आपके पास में 1000, 2000, 3000 टीएफटी कम पड़ गया, आपको ऑक्शन लगाना है, उसमें कहीं कुछ कमी पड़ गई, कोई बात हो गई, टीएफटी का रेट बढ़ गया, आप नहीं परचेज कर पाए, कहीं ऐसा ना हो कि इस वजह से आपका रुक जाए, तो वो सारी संभावनाएं आपको बताई जा रही है। जिसमें आपको लगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, उसको भूल जाइए। उसमें कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली कोई बात ही नहीं है। तो आप लोग अब तैयार हो रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से योगेश सर सवाल जवाब लेते हैं और वहां पे कोई भी सवाल जब क्वेश्चन नहीं आ रहा है, और तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अब सबका कंफ्यूजन दूर हो गया है। अब सब लोग अपनी कमर की पेटी बांध के उड़ान के लिए तैयार हैं, और सब रेडी हैं। और मुझे नहीं लग रहा है कि इस मीटिंग को ज्वाइन करने वाला कोई भी सिंगल व्यक्ति, ऐसा तो कोई नहीं है जिसने बेचारे ने $1.5 या $2 का ना खरीदा हो। $2, $1.5 में ही 3000 आ रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि इस मीटिंग से गया हुआ व्यक्ति इतना भी नहीं है कि उसने ₹200 ना लगाए हों। अगर ₹200 यानी 3000 क्या नाम टीएफटी के लिए आपका इतना कंफ्यूजन हो गया, आप परेशान हो गए, आपको हार्ट अटैक आ गया, ये सब आ गया, तो ये कोई लॉजिकल सवाल जवाब नहीं है, और कोई बड़ी बात नहीं है। कल को आपका यही 3000, मान लीजिए आप भूल भी गए $2 का, वो $2 का, हाँ, और यही आपका अगर $200 हो गया, तब भी मैं जानता हूं कि जिसने $2 का खरीदने की जहमत उठाई है, उसको पक्का मुझे पता है कि उसने ब्लाइंड बॉक्स में 10-20 हजार रुपए से ऊपर नहीं लगाया होगा, या उसने नई आईडी उस समय लगाई होगी। क्योंकि पुराना आदमी तो इतना मजबूत हो चुका है ना,
विड्रॉल देख के, हर चीज देख के, कि आप देखिए ना यहाँ पे पुराना कौन है, जो 4-5-6 लेवल का है ना, उनका अगर फंड देखें तो 1 लाख से ट्यूटी से कम तो किसी के पास है ही नहीं, जबकि वो भले इस सिस्टम में गंवा के आए हों, लेकिन अगर उनका छठा लेवल है तो उनका जिगरा है, कि उन्होंने $100 से आईडी शुरू की और $100 के बाद में $5-5 आईडी का वो होल्ड करते रहे, उन्होंने विड्रॉल नहीं लिया। तो इसका मतलब जानते हैं क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि उनके सारे काम, सारे बच्चों की पढ़ाई, सारा जो उनका काम था वो चल रहा था, ये उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था और उनका जिगरा मजबूत था कि 5,000, 10,000, $15,000 देख के भी वो डटे रहे। और उनके अंदर इतना मादा है कि आज भी वो 200, 300, 400, $500 लगा के फिर मैदान में डट सकते हैं। ये दिक्कत कहाँ पे आती है? ये हाय हंगामा कौन मचाता है? जिन्होंने या तो आईडी शुरुआत में लगाई थी $86 से, या जिन्होंने लगाई थी $100 से, वो लोग सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी मजा नहीं चखा ना, उनके अंदर इतना वो नहीं है गुर्दा। उन्होंने तो लगाया था कि कैसे भी 42 दिन होंगे और 86 लगाएंगे, तुरंत 156 हो जाएगा, हम तुरंत आधे का विड्रॉल मार देंगे और बाकी चलने देंगे। तो जो ये सोच के आए थे उन लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, और अगर उनको भी हो रही है तो $1, $2 लगाने में उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो $86 का इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने किया है ना, उसमें $1-2 और बढ़ा हुआ सोच के उनपे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, तो आप लोग, कोई ऐसी बात नहीं है, 1000, 2000, 3000 ट्यूसडे की कोई बड़ी बात नहीं है। मत खरीदिए, नहीं खरीदना है, ये उन्होंने एक अंदाजा दिया था, उस अंदाजे पे काम कीजिए। सारे तीर कमान सब आपके तर्कस में भर दिए हैं, अब 1 तारीख को मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा तीर काम आएगा और कौन सा तीर मेरे तर्कस में रखा रहेगा, आगे काम आएगा। उसमें किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है कि वो मीटिंग वाले तो ये बोल रहे थे ऐसा हो गया, मीटिंग वाले ये बोल रहे थे ऐसा हो गया था। मीटिंग वालों को खुद नहीं पता कैसा होगा। मीटिंग तो जितनी संभावनाएं हो सकती हैं, जो भी 5-10 तरीके हैं, वो सारे आपको बता रहे हैं। उन सारे तरीकों को, सारे तीरों को तर्कस में रखिए, जो तीर चलाना हो वो तीर आप निकालिए और चला दीजिए। बस इतनी बात कहना चाहता हूँ, आप लोग कंफ्यूज मत होइए और विश्वास रखिए, आपका जो नोटिफिकेशन आएगा वही सच्चा होगा। बाकी यहाँ पे सिर्फ तैयारी आपको करना बताया जा रहा है, उस तैयारी में कोई भी पीछे नहीं रहेगा। अपने वॉलेट को संभालिए, वॉलेट में जितना भी फंड रखा उसे संभालिए, किसी भी गैर आदमी को क्यूआर कोड अपना नहीं देना है, अपना सिर्फ आप कॉपी कीजिए, पेस्ट कर दीजिए। क्यूआर कोड बिल्कुल मत दीजिए, आप सिर्फ कॉपी पेस्ट करके जो देते हैं उस तरीके से दीजिए। किसी को भी, कोई भी आपका कोई प्लान चल रहा है, कोई नया प्लान आ रहा है, वो आपसे कह रहा है कि अपना वॉलेट जो है वो कनेक्ट कर दीजिए, आप एक नया वॉलेट बनाइए, उस नए वॉलेट को उससे कनेक्ट कर दीजिए। अपने पुराने वॉलेट को जिसमें फंड है उसको बिल्कुल कनेक्ट मत कीजिए किसी भी तरीके से। अगर कोई व्यक्ति ऐसा प्लान करना चाह रहा है, कुछ ने कहा कि हमारा डिसेंट्रलाइज है, आप अपना वॉलेट कनेक्ट कर दो, हम आपको इतना यूएसडीटी आ जाएगा, वैसा ऐसा प्लान समझाया, तो अपना नया वॉलेट बनाइए, नए वॉलेट से उसको कनेक्ट कर दीजिए, नए वॉलेट का परमिशन दे दीजिए, उसमें कोई फंड रखिए मत, उससे कोई ट्रांजेक्शन कीजिए मत। जब आपका आ जाए तुरंत पैसा लीजिए और आके अपने दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर कर लीजिए, जहां से आपने कनेक्टिविटी दी है। जो वॉलेट में आप अपना अमाउंट सेव करके रख रहे हैं, उस वॉलेट को कहीं कनेक्टिविटी नहीं देनी है उससे, बल्कि कोशिश कीजिए उस पर रिसीव भी मत कीजिए। आप नया वॉलेट बनाया है, पुराना चलाने के लायक, उसी वॉलेट से लीजिए, अपने वॉलेट में ट्रांसफर करके चुपचाप सुरक्षित रख लीजिए। उसकी किसी को जो हम लोग ट्रांजेक्शन हैश देते हैं वो भी मत दीजिए। बिल्कुल निश्चिंत होकर साफ सुथरा रखिए और संभाल के रखिए। फंड आने वाला है और भगवान चाहेगा आगे फंड बहुत बड़ा आएगा, और जितना बड़ा आएगा उतनी ही ज्यादा आपको सिक्योरिटी करनी पड़ेगी। सिक्योरिटी का एक ही रास्ता है जो मैंने आपको बता दिया है, समझ में आए तो उसे कीजिए, एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। जो समय, जो दौर था आपका मुसीबत का, प्रॉब्लम जा चुका है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, जितना लीडर्स है वो, और जो मुझे सुन रहा है, उसको मेरी तरफ से विशेष धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।